Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahrukh Khan, and you're warm welcome to the platform and the channel of English with Shahrukh Khan. In this video, I am going to instruct you how to get marks in reading comprehension. जी हाँ, आज हम पैसेज की बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करेंगे, जो 9 में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर कैसे उठाए जाएं, आज वो टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी। बिल्कुल ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसानी से नंबर उठा लेंगे, गारंटी है इस बात की। ठीक है, चले बढ़ते हैं टेक्निक की जानिब। आप वीडियो की एंड तक बने रहिएगा क्योंकि पूरा का पूरा इन टेक्निक्स को फॉलो कर कर आपको एक पैसेज भी सॉल्व करके बताया जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेक्निक्स। चलें तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक्चुअली सीन क्या है, आपको ये समझिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, क्यों, अगर ये 9 में आ रहा है, अगर ये फर्स्ट ईयर में आ रहा है, अगर ये मैट्रिक में आ रहा है, सेकंड ईयर के अंदर आ रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पे आ रहा है, आपके दूसरे नर्सिंग के टेस्ट के अंदर आ रहा है, इवन के आपके जितने भी आईबीए वालों के या जो गवर्नमेंट जॉब्स के इन तमाम की तमाम चीज़ों के यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है। तो ये मतलब क्या रखता है, सबसे पहले समझिए कॉम्प्रीहेंशन का जो वर्ड निकला है वो कॉम्प्रीहेंड से निकला है। और कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, सिंपल सा रूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है। मेन चीज क्या है, किसी भी चीज को समझने के लिए कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप निकल जाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप फंस जाएंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मछली पानी में तैरती है, मछली को पानी से निकालो तो मछली मर जाती है, समुद्र में बहुत ज्यादा मछलियां होती हैं, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई और फिर मैंने आपको ये कह दिया अच्छा बताओ क्या क्या तैरती है पानी के अंदर, आपके डायरेक्ट माइंड में जवाब आएगा भाई मछली तैरती है। भाई मछली कैसे मरती है, भाई पानी से निकालू तो मर जाती है। कहाँ पर बहुत ज्यादा मछलियां हैं, तो आप जवाब देंगे समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा मछलियां हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी आपने मुझे बताई हैं या मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया, अब अपने मेंटेलिटी लेवल को तो चेक करें। आपकी माइंड के अंदर उर्दू का कॉन्सेप्ट इतना तकड़ा है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए आप उसका डायरेक्ट क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होता। वाई, यू हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन उर्दू, यू नो व्हाट टू रिप्लाई, आपको पता है कि जवाब क्या देना होता है। अब यही जो चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कॉम्प्रीहेंड का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट है और ये इंग्लिश के लिहाज से भी देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्क्स कैसे हासिल करने हैं। अपने पास ये चीज होनी चाहिए, हाउ टू गेट मार्क्स। मार्क्स हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो असूल होता है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है भाई, मार्क्स हासिल करने हैं, 10 नंबर हैं तो नर्सिंग वालों के लिए फिर 25 नंबर का, 20 नंबर वालों का आ रहा होता है। आईबी वालों के टेस्ट वगैरह होते हैं, सखर वालों के भी टेस्ट होते हैं, उसके अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, 40 नंबर का तो उसके अंदर से 15 नंबर, ये 10 नंबर की ये दे रहे हैं। तो मार्क्स हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए कुछ टिप्स होती हैं और कुछ ट्रिक्स होती हैं, जो आज की इस वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक है आपको बताऊंगा कि भाई टिप्स क्या है और ट्रिक्स क्या है। इस चीज को अप्लाई करें, कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्या है कि देखें टिप्स और ट्रिक्स का सबसे मेन मुद्दा क्या होगा, हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में ये समझना पड़ेगा कि भाई क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। देखिए कोई भी एक पैसेज मिलता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिलता है, हमें उसको समझना होगा। समझने के लिए हमें देखें उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर हम कोई काम करते हैं तो प्लानिंग पहले करते हैं, ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। अब एक पैसेज है, अब एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये मैं सॉल्व करूंगा तो सवाल किस किस तरीके से आ सकते हैं। जो मेरा इल्म कह रहा है, जितनी मैंने रिसर्च की है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से, तो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं क्या क्या नहीं बनते वो देखिए, देखते हैं अभी देखें। तो कोई भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा ना उसके अंदर ये चीजें लाजमी पूछी जाती हैं, ये 99.9% पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्या पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चंस वगैरह उस पैसेज के बारे में पूछ लिए जाते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन से क्या मुराद है, सिंपल क्वेश्चन से मुराद है दोस्तों, जिस तरीके से आपकी क्लास स्टार्ट, इस वीडियो का स्टार्ट था जब, तो मैंने कहा था कि भाई मछली पानी में तैरती है, मछली को पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी, समुद्र में बहुत ज्यादा मछलियां हैं। फिर आपने इसका मैंने सवाल फिर किया क्या पानी में तैरती है, आपने कहा सर मछली तैरती है। मैंने कहा क्या निकाल पानी से मर जाएगी, आपने कहा मछली को पानी से निकालो तो मर जाएगी। मैं कहा कहाँ पर बहुत ज्यादा मछलियां होती हैं, आपने कहा समुंदर में होती हैं। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस किस्म के कुछ पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या पूछा जाता है सवाल, मोस्टली ये भी पूछा जाता है या सेम वर्ड के बारे में पूछा जाता है या उसके ऑपोजिट वर्ड के बारे में पूछा जाता है। व्हाट डज इट मीन, कोई सेम अल्फाज के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई बताओ ऐसे अल्फाज को इसमें इस्तेमाल हुआ है, सिमिलर जिसको आप सिनोनिम्स कहते हैं,
और ऑपोजिट मतलब जिसको एंटेनियम्स कहते हैं उसके मुखालिफ अल्फाज आपसे पूछ लेते हैं। तीसरा जो है आपसे उसके बारे में टाइटल पूछा जाता है, मतलब क्या कोई इतना बड़ा सा पैसेज है, आप उस पैसेज के किस हवाले से आप कोई सा भी एक पैसेज पढ़ो, उसको अपनी अपनी वर्डिंग के अंदर कोई एक टाइटल दे दो। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या नाम होना चाहिए, क्या है पैसेज का। या फिर चौथा क्वेश्चन फ्रेज आपको एक दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है इसका क्या मतलब है। या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछ लिया जाता है जो है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता तो दोस्तों मेरी वीडियो बनी हुई है उसके ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर मौजूद है, पहले समझ लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक हो गया। तो भाई व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस, एक पैसेज से इस किस्म के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जब अपने को ये पता चल जाएगा ना कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से होंगे तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं कि ये बोले भाई स्टेप्स को फॉलो कर लें, क्योंकि ये जो मैंने स्टेप्स अपनी मेंटालिटी के साथ अपनी सीक्वेंस के साथ बनाए हैं, हर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों की मेंटालिटी को देख के बनाए हुए हैं। ठीक है, अब वो कौन से स्टेप्स हैं आपके सामने हैं, यहाँ पे गिनती के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, रीड पैसेज केयरफुली। उसके ऊपर भी लिखा हुआ आता है कि भाई रीड पैसेज बड़े ध्यान और ध्यान से पढ़ें, आंखें खोल के पढ़ें। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर उसके जवाब तलाश कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा भी होता है, ये तब किया जाता है जब टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, टाइम क्या हो, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो और फिर आप ये काम करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ठोस पक्के आंसर मिले और टाइम भी आपके पास, अगर टाइम नहीं है तो पता है आपको फिर जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं, लेकिन अगर नंबर हासिल करने हैं और बिल्कुल एक्यूरेट चलना है, अगर आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह 10 या 15 मिनट है तो आप ऐसा करें, इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। वरना आप पहले क्वेश्चंस को रीड कर लें और फिर इसको बाकी ये वाले स्टेप्स फॉलो कर लीजिएगा, बाकी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कि मेरा ये मकसद है कि आप पहले अगर पैसेज को रीड करते हैं सवाल से पहले तो बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक हो गया, बिकॉज व्हेन यू रीड पैसेज बिफोर द क्वेश्चंस इट क्रिएट्स एन इमेज इन योर माइंड, व्हेन image comes in your mind it means that you know where this point comes, where this point comes, where this point comes। सो फिर मामला जो हो जाता है वो आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, रीड पैसेज करना है। और उसको पैसेज को रीड करने की टेक्निक है, नंबर 2 पॉइंट पे क्या है, रीड इट 3 टाइम्स और एट लीस्ट 2 टाइम्स। एक पैसेज को कम से कम 3 बार पढ़ें या फिर 2 बार पढ़ें, कम से कम 2 बार पढ़ें। ठीक है, फर्स्ट टाइम फास्ट, पहली मरतबा जब आप पैसेज को पढ़ेंगे ना बड़ी तेज तेज पढ़ें, समझ ही ना आए। फॉर एग्जांपल एक 10 लाइन का पैसेज है, आप उसको भाई 30 सेकंड या 60 सेकंड के अंदर खत्म कर दें। बेशक वर्ड समझ आ रहा है नहीं आ रहा, खड्डे में जाए नहीं, अपने को मतलब ही नहीं है उस चीज का, ग्रामर को छोड़ दें, इरेमार को छोड़ दें, विकेबलरी नहीं समझ आ रही जाने दें, क्या बोला जा रहा है नहीं आ रहा समझ जाने दें। ठीक है, सेकंड टाइम क्या करें, अगर आप पहले पैसेज को 60 सेकंड में पढ़ रहे हैं तो वो दूसरी बार उस पैसेज को 120 सेकंड के अंदर पढ़ लें। अब जब आप उसकी रफ्तार आपकी स्लो होगी, 120 सेकंड पे जाएगी, तो लाजमी सी बात है कि जब आपका पेस हल्का होगा, आप वर्ड को देखोगे, आप स्ट्रक्चर को देखोगे, आप मॉडल वर्ब को देखोगे, प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। कुछ ऐसी विकेबलरी आएंगी जो आपने कभी देखी हो, कुछ ऐसी आएंगी जो आपने कभी देखी ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगला पॉइंट इस चीज के ऊपर है, अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश नॉट इन उर्दू एंड हिंदी etc। ठीक है, आप कोई भी पैसेज पढ़ो भाई, ठीक है, तो अगर वो जिस जबान के अंदर है ना उसको उसी में रहने दो। फॉर एग्जांपल अगर अंग्रेजी जबान के अंदर आपको पैसेज मिला है ना तो आप उसको अंग्रेजी के अंदर ही कन्वर्ट करें। आप उसकी पहले हम एक पढ़ते हैं तो फिर उसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, माय नेम इज मिस्टर शहरोज खान, अब मेरा नाम मिस्टर शहरोज खान है, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो वर्ड इंग्लिश के अंदर है वो उसको इंग्लिश में रहने दें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रिजवान इज अ वेट, रिजवान इज अ वेट, VET वेट, रिजवान जानवरों का डॉक्टर है। अब यहाँ पे वेट का मतलब किसी को पता ना हो तो हु इज वेट, जो जवाब आएगा रिजवान इज अ वेट। जवाब मिल रहा है ना भाई, आपको वेट को जानवरों के डॉक्टर का मतलब चाहिए नहीं चाहिए, रहने दो उसको इंग्लिश के अंदर, उसको उर्दू में हिंदी के अंदर और बाकी जबानों के अंदर नहीं लेकर आओ। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, जब आप किसी इंग्लिश की वर्ड को उर्दू के अंदर कन्वर्ट करने पे ले जाते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग मिस्टेक हेयर, इस चीज को दूर करिएगा। ठीक है, तो बेटा फॉलो दिस स्टेप। पहला स्टेप क्या है, पहले आपको पैसेज पढ़ना है। ठीक है, इसको किस तरीके से पढ़ना है, कम से कम 3 बार पढ़ लो या 2 बार पढ़ लो। पहले फास्ट ट्रैक में चलेगा फिर स्लो हो जाएगा ताकि अंडरस्टैंड सारी चीजें हो। कोशिश करो कि उसको इंग्लिश में रहो, जो वर्ड नहीं आ रहा समझ आगे जाने दो, कोई मसला नहीं है,
क्योंकि जो वर्ड की ट्रांसलेशन आपको नहीं आ रही है, आपको पता है, चेक करने वाले को सामने को थोड़ी पता है कि भाई ये रिजवान साहब को या शेरोज साहब को वेट की स्पेलिंग, वेट का मतलब पता है नहीं पता, नहीं पता होगा उसको भाई। आपकी बात आप तक रहती है, ठीक है। तो आपका फिर अगला स्टेप होगा, लास्ट वाला स्टेप मैंने लिखा नहीं है, वो ये है कि भाई आपको फिर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, पहला सवाल ये, अबे इसका तो जवाब इसमें था, पहला जवाब, दूसरा अबे इसका तो जवाब इसमें आ रहा था, लाइनें आपके दिमाग में आएंगी। आपकी पहला क्वेश्चन जैसे ही आएगा ना, तुम्हारे दिमाग में आएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली तौर पर भी करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि है कैसे, ठीक है। ताकि हम प्रैक्टिकल तौर पर, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक एग्जांपल भी हो जाएगी आपके सामने और क्लेरिफाई भी हो जाएगा। याद रखिएगा, पैसेज को सॉल्व करते हुए कोई ऐसा अननोन वर्ड आ जाए दैट यू डू नॉट नो द मीनिंग, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो गिर जाओगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर आप गाइज, आप लोगों के सामने एक पैसेज दिया है, पैसेज को रीड करते हैं फिर उसको देखते हैं, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स सीम्ड to have plenty of lands around, plenty of space for parks, for cities, and plenty of forest of grassland. But that also once upon a time. The days of unused land are over. Now the land has been fenced off, curved up into a cities and park forms and industrial parks, but put to use. At the same time, the population keeps growing. People need places to work and places to play. So we need more sites for more industries, more beaches for more clean rivers for fishers. Each of these land uses swallows up precious space. Highways and expressways along take some 2,000 crore acres each year. The urban sprawl is expected to global up vast area of land. ये मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा, मैंने इसलिए स्लो स्लो पढ़ा ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। अब दूसरी बार मैं कैसे पढ़ रहा हूँ देखिएगा। Once upon a time, the United States seemed to have plenty of lands to go around, plenty of space for park and for city, plenty of forests for and grassland. But that once upon a time, the day of unused lands are over. Now the land has been fenced off. मैंने तो ये सारा पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से आप स्लो स्लो पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अब आपने पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। अब देखें, मैंने ये पढ़ा ना, तो मेरे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चीजें पहले से आ रही हैं। पहले अभी मैं जाऊंगा उस वाली स्लाइड के ऊपर, अभी इससे, इस पैसेज से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। सो अब देखते हैं क्या क्या सवाल बन सकते हैं। देखिए, ये मैंने बेटा ग्रेजुएशन लेवल का पैसेज उठाया है, जिसके बारे में मैंने इसकी पिक्चर्स लगा दी हैं। आपको मैं ग्रेजुएशन लेवल का एक पिक करके बता रहा हूँ 13वीं 14वीं क्लास वालों का, कि भाई किस तरीके से पैसेज का पॉइंट आता है। देखो, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैंने आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइटल पूछ सकता है, पैसेज पूछ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकता है, लव्स पूछ सकता है, उसके ऑपोजिट वर्ड्स पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स phrase, find out phrase in the passage above with similar meaning। देखो, ऐसा कोई वर्ड बताओ जो सिमिलर मतलब दे रहा हो पूरे पैसेज का। फॉर शेयरिंग विद एनीवन, किसी से शेयर हो रही है चीज, नहीं। टेक्स कंप्लीटली, मुकम्मल ली जा रही है, नहीं। स्प्रेड विदाउट प्लान, नहीं। टेक ग्रीडीली, लालची से ली जा रही है, नहीं। डिवाइडेड, हाँ भाई, क्योंकि उसके यहाँ पे पैसेज के अंदर ये था कि 1000 ऑफ लैंड्स जो थी पहले पहले एक मतलब फ्री थी, अब वो डिवाइड होती जा रही है। इस पैसेज के अंदर देख लें, अब वहां पे जगह ही नहीं है जो अनयूज है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, व्हाई डज द राइटर से दैट द डे ऑफ अनयूज लैंड्स आर ओवर। राइटर ने लफ्ज क्यों, सिंपल क्वेश्चन आया ना, राइटर ने क्यों कहा कि जो अब जो है वो दिन जो है खत्म हो चुके हैं, कोई जगह खाली नहीं रही, क्योंकि इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, पार्क्स बन चुके हैं, बीचेस बन चुकी हैं, ये सारी सारी चीजें बन चुकी हैं, अब जो कोई स्पेस ही खाली नहीं रहा वहां पर। अच्छा, फिर यहाँ पे व्हाट लैंड यूज स्वेलो अप द प्रेशियस प्लेस, क्या क्या चीजें हैं जो हड़प कर चुकी हैं प्रेशियस प्लेसेस को। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या चीजें जो हैं वो हड़प कर गई हैं। लाजिम से किसी जगह पर आप कोई चीज बना देंगे तो जगह तो हड़प होगी ना वो। फिर सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल, तुम लोगों को भाई टाइटल पूछेगा तुमसे, यहाँ पर आ गया पैसेज के अंदर टाइटल। तो भाई टाइटल आप क्या इसको देना चाहेंगे, द डिवीजन ऑफ प्लेसेस आप दे दें, ठीक है। या ग्रीड ऑफ पीपल दे दें, क्योंकि बनाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दे जा रहे हैं, मॉडर्निज्म दे दें आप टॉपिक, ठीक है। ग्लोबल चेंजमेंट दे दें। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर मैंने आपको बताई हैं वो ये हैं बेटा,
कि भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। अगर नंबर उठाने हैं तो ये फॉलो करो, यकीन मानो छा जाओगे। हाँ, तो ये थे आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और इसकी टेक्निक। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीजें आप पिक कर चुके होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो, यू मे आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। काइंडली अगर नंबर उठाने हैं तो ये टेक्निक को लाजमी फॉलो करना है। प्रैक्टिकली तौर पर ये खुद भी ऐसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर लें, फिर बताएं कि ये इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।